हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग जो है शरीर रचना विज्ञान की शब्दावली कहते हैं। कहने का मतलब है कि वो कौन सी ऐसी शब्दावली होती है, वो कौन सी ऐसी जो है टर्मिनोलॉजी होती है जो शरीर रचना विज्ञान को समझने में हमारी जो है मदद करती है। तो हमने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो है बात किया है जो शरीर रचना विज्ञान को समझने में हमारी जो है मदद करेंगी। तो चलिए उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ये क्या है, ये क्या बताती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इट इज ए स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ मेडिकल साइंस। यह एक खास भाषा होती है मेडिकल साइंस की, यूज टू एक्यूरेटली डिफाइन, जिसका उपयोग जो है सही तरीके से बताने के लिए जो है किया जाता है। यहाँ यूज्ड का मतलब होता है उपयोग, और एक्यूरेटली का मतलब होता है सही, और डिफाइन का मतलब होता है बताना। कहने का मतलब है कि इसका उपयोग जो है सही तरीके से बताने के लिए जो है किया जाता है कि द लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, कि जो मानव शरीर का जो अंग है वो कहाँ स्थित है और उसकी जो गति है वो कैसे हो रही है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। कहने का मतलब है कि जो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है वो एक खास लैंग्वेज होती है मेडिकल साइंस की, और ये इसका उपयोग जो है सही तरीके से बताने के लिए किया जाता है कि जो बॉडी के जो अंग है वो कहाँ स्थित है और उनकी गति जो है कैसे हो रही है। तो ये बात हो गई जो है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो चलिए हम लोग जो है और भी जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ द बॉडी कैन बी स्टडी। जो शरीर की एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है हम इसको स्टडी करते हैं अंडर थ्री ग्रुप, तीन ग्रुप के अंतर्गत। कहने का मतलब है जो शरीर की रचना विज्ञान की जो शब्दावली है हम उसको स्टडी करते हैं तीन ग्रुप के अंतर्गत। वो कौन से ग्रुप होते हैं उनके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं वन बाय वन। डायरेक्शनल टर्म, इसका मतलब होता है दिशात्मक शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जो शरीर के अंग जो है किस दिशा में स्थित है उनके बारे में बताते हैं। दाएं है कि बाएं है, ऊपर है कि नीचे है। आगे बात करेंगे सेक्शनल प्लेन या प्लेन ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर को कितने भागों में जो है बांटा गया है, खंडों में, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब होता है बॉडी की जो गुहा होती है वो कहाँ कहाँ होती है, उसके बारे में, वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शनल टर्म में। हमने पहले भी बताया इसका मतलब होता है कि ये बताता है कि जो हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है वो कहाँ स्थित है, मतलब किधर है, दायां है कि बाएं है, ऊपर है कि नीचे है। तो चलिए बात करते हैं दीज टर्म। इस शब्द का क्या मतलब होता है, आर यूज। इस शब्द का यूज हम लोग जो है कैसे करते हैं, कंपेयर वन पार्ट ऑफ द बॉडी विद द अनदर। इस शब्द का यूज हम लोग जो है बॉडी के, शरीर के एक पार्ट से जो है दूसरे पार्ट की तुलना के लिए जो है करते हैं या यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें फर्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी के बारे में, सुपीरियर। इसका मतलब होता है शरीर का ऊपरी भाग। तो इसमें बात करेंगे सुपीरियर मीन्स, सुपीरियर का क्या अर्थ होता है, टूवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उसकी ओर, या टूवर्ड हेड, या सिर की ओर। यानी इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझ सकते हैं। कैसे, आवर हेड इज सुपीरियर टू आवर नेक, यानी कि जो हमारा सिर होता है वो नेक की अपेक्षा, गर्दन की अपेक्षा जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ये बात हो गई यानी कि सुपीरियर के बारे में। अब हम बात करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की ओर। देखेंगे कैसे, इन ए मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उसकी ओर, यानी कि नीचे की ओर, या टूवर्ड फीट, या पैर की ओर। बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। द एब्डोमेन इज इंफीरियर टू द चेस्ट। जो हमारा एब्डोमेन होता है, जो हमारा पेट होता है, वो चेस्ट की अपेक्षा जो है नीचे की ओर होता है। देखिए चेस्ट इधर, एब्डोमेन, पेट हमारा इधर है, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन होता है वो चेस्ट की अपेक्षा नीचे की ओर होता है। हमने पहले भी बताया है
ये जो डायरेक्शनल टर्म है ये बताते हैं कि बॉडी का एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से उसकी तुलना की जाती है, वो कहाँ स्थित है। तो ये बात होगी इंफीरियर के बारे में। तो ये अब हम बात करेंगे एंटीरियर और वेंट्रल। इसका मतलब होता है आगे की ओर। इसमें बात करेंगे मीन्स इसका क्या अर्थ होता है, टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो आगे की ओर होता है। हम इसको कैसे समझेंगे एक एग्जांपल के द्वारा। आवर चेस्ट इज एंटीरियर टू आवर बैक, जो हमारा पीछे होता है उसकी अपेक्षा जो हमारा चेस्ट होता है, जो हमारा वक्ष होता है, वो आगे की ओर होता है। ये तो बात होगी एंटीरियर के बारे में। अब अब हम बात करेंगे मीडियल के बारे में। यहाँ मीडियल का मतलब होता है मध्य या बीच में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मीडियल मीन्स, मीडियल का क्या अर्थ होता है, क्लोजर टू द इमेजिनरी मिड लाइन। यहाँ इमेजिनरी मिड लाइन का मतलब होता है काल्पनिक रेखा। ऑफ द बॉडी कहने का मतलब है शरीर का वो पार्ट जो काल्पनिक रेखा से एकदम क्लोज में होता है। हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझते हैं। आवर नोज इज मीडियल टू आवर आई, जो हमारी नाक होती है आंख की अपेक्षा जो है वो काल्पनिक रेखा के बीचों बीच होती है। देखिए हमारी जो आंख है इसकी अपेक्षा जो हमारी नाक होती है वो काल्पनिक रेखा के जो है बीचों बीच है। ये बात हो गई मीडियल के बारे में। अब हम बात करेंगे लैटरल के बारे में। यहाँ लैटरल का मतलब होता है पार्श्व या बगल में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लैटरल मीन्स, लैटरल का क्या अर्थ होता है, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन। कहने का मतलब है बॉडी का वो पार्ट जो मिड लाइन से दूर होता हो या टूवर्ड द आउटसाइड, या जो है बाहर की ओर हो। तो हम इसको जो है एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। द ईयर आर लैटरल टू द आई, जो हमारा कान होता है आंख की अपेक्षा जो वो बगल में होता है। आप देख रहे हैं ये हमारी आंखें हैं, लेकिन हमारा जो कान होता है आपकी अपेक्षा कहाँ पर है, साइड में है, बगल में है। तो ये बात हो गई लैटरल के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल के बारे में। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीपस्थ या निकट। तो चलिए बात करते हैं प्रॉक्सिमल मीन्स, प्रॉक्सिमल का क्या अर्थ होता है, टू द पार्ट ऑफ लिम्ब दैट इज क्लोजर टू द ट्रंक। कह सकते हैं बॉडी का वो पार्ट जो ट्रंक के एकदम पास होता है। यानी कि यहाँ जो बॉडी का पार्ट है वो है लिम्ब, यानी कि हाथ पैर। कह सकते हैं कि जो हमारा हाथ पैर होता है वो ट्रंक यानी कि धड़ के जो है एकदम जो है पास होता है, या कह सकते हैं ओवर द मेन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या जो है ये एकदम जो है जोड़ के जो है पास होता है, या जोड़ जोड़ से जो है एकदम क्लोज होता है। तो हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझते हैं। द शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द एल्बो। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जो हमारा शोल्डर होता है, जो हमारा कंधा होता है, वो ट्रंक यानी कि जो धड़ होता है वो एकदम उससे जो क्लोज होता है, या फिर कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि वो जोड़ के एकदम जो है पास होता है। किसकी अपेक्षा, एल्बो की अपेक्षा। कहने का मतलब है कि जो शोल्डर होता है वो कोहनी की अपेक्षा धड़ के या जॉइंट के एकदम पास होता है। तो चलिए ये बात हो गई प्रॉक्सिमल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल के बारे में। इसका मतलब होता है दूर। तो चलिए देखते हैं। मीन्स इसका क्या अर्थ होता है, टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी, माने शरीर का वो पार्ट दैट जो इज फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रंक। माने कहने का मतलब है शरीर का वो पार्ट जो धड़ से जो है दूर होता है, या द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या वो ज्वाइंट से जो है दूर होता है। हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम एक जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। योर फिंगर आर डिजिटल टू योर रिस्ट, जो हमारी फिंगर होती है कह सकते हैं कलाई की अपेक्षा ये जो है ट्रंक्स या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर होती हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी फिंगर होती है कलाई की अपेक्षा ट्रंक या ज्वाइंट से जो है क्या है, दूर है। तो ये बात हो गई जो है डिजिटल के बारे में। अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल के बारे में। सुपरफिशियल का मतलब होता है सबसे ऊपरी वाला भाग शरीर का। देखेंगे मीन्स अर्थ होता है टू ए स्ट्रक्चर, यानी कि एक संरचना दैट इज जो क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी ओवर स्किन।
कहने का मतलब कि वो संरचना जो शरीर के जो है सरफेस से एकदम क्लोज है, यानी कि स्किन से जो है क्लोज होती है। एग्जाम्पल इसका है, योर स्किन इज सुपरफिशियल टू योर मसल। जो हमारी स्किन होती है मसल की अपेक्षा जो है सुपरफिशियल होती है, यानी कि ऊपर होती है। देखिए, हम इन टर्मिनोलॉजी को तभी समझ सकेंगे जब एक अंग यानी कि बॉडी के एक पार्ट की तुलना जो है दूसरे पार्ट से करेंगे, तभी। वही कह रहा है कि जो हमारी मसल होती है उसकी अपेक्षा जो हमारा स्किन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ये है सुपरफिशियल। अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डीप के बारे में। डीप का मतलब होता है गहरा। तो चलिए देखेंगे, मीन्स इसका क्या अर्थ होता है, टू ए स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना दैट जो इज लोकेटेड इनवर्ट, जो अंदर की ओर स्थित हो, अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, और बॉडी सरफेस से जो है वो दूर हो, या डीप विदिन, या वो एकदम जो है गहराई में हो। उसका एग्जाम्पल है बोन आर डीपर देन द स्किन। जो हमारी बोन होती, जो हमारी हड्डी होती है, वो स्किन की अपेक्षा जो है गहराई में होती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है डायरेक्शनल टर्म के बारे में, ये बात हो गई। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे सेक्शनल प्लेन के बारे में, या इसी को प्लेन ऑफ बॉडी कहते हैं, और बॉडी कैविटी के बारे में। प्लीज जो है अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग जो है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में जो है दूसरे ग्रुप के बारे में, सेक्शनल प्लेन, या इसी को हम लोग जो है प्लेन ऑफ द बॉडी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके द्वारा हम शरीर को हिस्सों में बांटते हैं, ताकि शरीर के अंदर जो आंतरिक अंग होते हैं बॉडी को, उनकी बनावट को अच्छी तरीके से देख सकें और समझ सकें। ये तो बात हो गई थोड़ी सी सेक्शनल प्लेन या प्लेन ऑफ द बॉडी के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है और भी डिटेल से बात करते हैं। टू स्कैन एंड विजुअलाइज द बॉडी फ्रॉम द इनसाइड, कहने का मतलब है कि जब हम शरीर को अंदर से स्कैन, स्कैन का मतलब होता है जांचना, एंड और विजुअलाइज, विजुअलाइज का मतलब होता है मस्तिष्क के अंदर एक काल्पनिक चित्र को बनाना। कहने का मतलब है कि जब हम शरीर को अंदर से स्कैन करते हैं और उसका एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं। आगे बात करेंगे इसमें, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इमेजिनरी सेक्शन कॉल्ड द बॉडी प्लेन। जब हम बॉडी को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा बांटते हैं तो उसी को हम लोग जो है बॉडी प्लेन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम शरीर को अंदर से स्कैन करते हैं और उसका एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर, और जो है उस काल्पनिक जो है रेखा के द्वारा शरीर को जब हम बांटते हैं तो उसी को हम लोग जो है बॉडी प्लेन कहते हैं, या सेक्शनल प्लेन, या प्लेन ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये तो बात हो गई जो है सेक्शनल प्लेन के बारे में। तो चलिए हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। बात करेंगे, द ह्यूमन बॉडी मेनली हैज थ्री मेजर बॉडी प्लेन। जो मानव शरीर होता है मुख्यतः तीन भागों में जो है बांटा गया है या बांटा जाता है। तो बात करेंगे इसमें हम जो फर्स्ट की सैजिटल प्लेन, दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, या इसी को क्रोनल प्लेन कहते हैं, तीसरा होता है ट्रांसफर, या इसी को हम लोग जो है एक्सियल प्लेन कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सैजिटल प्लेन के बारे में देखेंगे, द सैजिटल प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। जो सैजिटल प्लेन होता है वो शरीर को आधा लेफ्ट में और आधा राइट में जो है बांटता है। आगे बात करेंगे, इफ इट, यदि यह डिवाइड द बॉडी एग्जैक्टली डाउन द मिडिल, यदि यह शरीर को बिल्कुल जो है बीच से बांटता है तो इट इज कॉल्ड द मिड सैजिटल प्लेन। तब हम इसको जो है मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। ये तो बात हो गई सैजिटल प्लेन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें जो है दूसरा फ्रंटल या क्रोनल प्लेन के बारे में देखेंगे। दिस लाइन डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। यह जो लाइन होती है शरीर को बैक यानी कि पीछे और फ्रंट यानी आगे की ओर जो है बांटती है। जब हम शरीर को ऐसे बीच से काटेंगे तो ये जो लाइन होती है फ्रंट वाली, ये शरीर को जो है आगे और पीछे जो है बांटती है। ये तो बात हो गई फ्रंटल या क्रोनल प्लेन के बारे में। आगे बात करेंगे ट्रांसफर या जो है एक्सियल प्लेन के बारे में। तो देखेंगे
ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन में जो है दिस लाइन, यह लाइन जो होती है कट हॉरिजेंटली अक्रॉस द बॉडी, यह लाइन जो होती है बॉडी को हॉरिजेंटली जो है कट करती है, बांटती है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे, जब ऐसे ऐसे बांटेगी ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, तो क्या होगा, डिवाइडिंग इन अपर एंड लोअर पार्ट। जो हमारा शरीर होता है वो लोअर और जो है अपर पार्ट में बढ़ जाता है, यानी कि शरीर को जैसे हम बीच से काटेंगे तो एक हिस्सा जो है अपर हो जाएगा और दूसरा हिस्सा जो होता है वो लोअर हो जाएगा। ये बात हो गया ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन के बारे में। तो हम बात करेंगे तीसरे ग्रुप के बारे में, बॉडी कैविटी के बारे में, बॉडी की गुहा के बारे में। तो देखेंगे इसमें क्या है कि बॉडी कैविटी आर द इंटरनल स्पेस दैट प्रोटेक्ट आवर डेलिकेटेड ऑर्गन। ये जो बॉडी जो कैविटी होती है वो इंटरनल स्पेस होती है हमारे शरीर का। इसका क्या काम होता है, देखें, दैट जो प्रोटेक्ट आवर डेलिकेटेड ऑर्गन, जो हमारे शरीर के जो नाजुक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करने का काम करता है। कौन, जो हमारी बॉडी की कैविटी होती है। कैसे, मान लीजिए बॉडी की कैविटी है, अगर कोई एक्सटर्नल शॉक या कोई इंटरनल चोट अगर आ रहा है तो बॉडी की जो कैविटी होती है उस शॉक को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरीके से बॉडी के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं उनकी जो है सुरक्षा हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें देयर प्राइमरी फंक्शन। इसका जो मुख्य कार्य होता है इज टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। हमने अभी बताया इसका जो प्राइमरी काम होता है, जो एक्सटर्नल जो बाहरी जो झटके होते हैं, चोट होती है, उनसे जो है ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करना। ये तो बात हो गई बॉडी कैविटी के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हम इसको मुख्यतः दो भागों में जो है बांटते हैं। फर्स्ट है डॉर्सल कैविटी, इसका मतलब होता है पीछे की गुहा। इसमें देखिए क्या क्या आता है, क्रैनियल कैविटी, क्रैनियल का मतलब होता है जो मस्तिष्क की जो गुहा होती है, जो जगह होती है, बात करेंगे इसमें। इनसाइड दिस, इसके अंदर द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, इसके अंदर ब्रेन की जो है सुरक्षा होती है। आगे बात करेंगे इसमें स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी में क्या आता है, जो हमारी रीढ़ की जो हड्डियां होती है इसमें, दिस कंटेंट, इसके अंदर द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में, वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल का मतलब होता है आगे की गुहा। देखेंगे इसमें क्या आता है, थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस का मतलब होता है कि जो वक्ष की जो गुहा होती है, यानी कि ऊपर वाला ये भाग। इसमें बात करेंगे दिस कंटेंट, इसके अंदर हार्ट एंड लंग, इसके अंदर हार्ट और लंग्स आते हैं। आगे बात करेंगे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है जो पेट की जो गुहा होती है। इसमें देखेंगे दिस कंटेंट, इसके अंदर क्या आता है, द स्टमच, स्टमच आएगा, लीवर एंड जो है इंटेस्टाइन और आंत आती है। आगे बात करेंगे पेल्विस कैविटी। पेल्विस का मतलब होता है जो एब्डामेन को जो नीचे वाली गुहा पाई जाती है उसको पेल्विस कैविटी कहते हैं। तो बात करेंगे दिस कंटेंट, इसके अंदर क्या आता है, द यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारी मूत्राशय होती है वो आती है, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो जनन अंग होते हैं वो सब आते हैं पेल्विस कैविटी के अंतर्गत। ये इस तरीके से हमने जो है बात कर लिया बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी टॉपिक पर पूरी तरीके से। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों, धन्यवाद।